तो दोस्तों इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर आप अस्पताल में प्रसव कराते हैं तो आप उसका कैसे भरेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप टीकाकरण कराते हैं तो उसका आप कैसे भरेंगे। तो देखिए, आप लोग जो है ड्यू लिस्ट जानते होंगे कि ड्यू लिस्ट क्या है। ठीक है, ड्यू लिस्ट के बगैर तो टीकाकरण होगा ही नहीं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जिसका टाइम पूरा हो जाता है उसे हमें ड्यू लिस्ट में लेना पड़ता है। ठीक है, तो उसी तरह से आपने जितना भी बच्चा ड्यू लिस्ट में लिया उसमें से आपने जो है सारा को बुलाया तो कितना आया नहीं आया। ठीक है, तो इसमें से कितना बच्चा को आपने टीका दिलवाया उसी के हिसाब से आपको भरना होगा। जैसे कि मान के चलिए कि आपने जो है 1 से लेकर के 4 लाभार्थी को टीका दिलवाया, इससे ज़्यादा आपने नहीं दिलाया, तो देखिए इसका जो कार्य कोड है वो है C3.1 और इसके लिए आपको 1 भी रुपया मिलने वाला नहीं है, मिलेगा। ठीक है, अगर आप 4 से ज़्यादा जैसे कि 5 लाभार्थी, तो अगर आप 5 लाभार्थी को कराते हैं तो इसमें आपको जो है 10 रुपया मिलेगा। तो 5 लाभार्थी का 50 रुपया आपको मिलेगा इस तरह से। उसके बाद हाँ, इसका कार्य कोड है C3.2। ठीक है, अगर आप 5 लाभार्थी को जो है टीका दिलवाते हैं तो उसके लिए आपका जो कार्य कोड होगा वो होगा C3.2 और उसका जो प्रोत्साहन राशि होगा 10। 5 बच्चा को आप दिलाते हैं तो 50 रुपया। ठीक है, उसी तरह से अगर आप 5 से ज़्यादा बच्चा को टीका दिलवाते हैं, ठीक है, अगर आप टीकाकरण में 5 से ज़्यादा जैसे कि 6 और 6 से अधिक यानी कि 35 तक, ठीक है, 35 से लेकर के 6 के अंदर जितना भी बच्चा को आप टीका दिलवाते हैं जो है उसके लिए जो कार्य कोड है वो है C3.3। ठीक है, C3.3 और इसका प्रोत्साहन राशि भी 10 रुपया है। मान के चलिए कि जैसे कि 6 से ज़्यादा, ठीक है, 6 से ज़्यादा या फिर 35 से कम। ठीक है, मान के चलिए कि आपने 20 को जो है दिलाया तो 20 का आप जो है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ढाई 200 रुपया आपका इस तरह से हो जाता है। ठीक है, यानी कि जितना लाभार्थी होगा, अगर 6 से ज़्यादा लाभार्थी आपका होता है या फिर 6 भी होता है तो आपका कार्य कोड यही भराएगा C3.3। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर टीकाकरण में और भी एक चीज़ होता है और जो है उसे बोलते हैं खसरा। ठीक है, खसरा यानी कि पहला खसरा जब उसको जो है 9 माह में दिया जाता है तो इसके लिए इसका जो कार्य कोड है वो है C3.4 और इसका प्रोत्साहन राशि आपको पता होगा कि 100 रुपया आपको दिया जाता है। अगर आप 2 लाभार्थी को जो है यमार यानी कि खसरा अगर आप देते हैं तो जो है उसके लिए आपको 100 को आप 2 से गुना कर दीजिए, 200 रुपया। उसी तरह से जितना लाभार्थी होगा उतना 100 आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे जो है टीकाकरण में आप करते होंगे। तो देखिए उसके बाद जो है 9 महीना वाला के बाद आता है आपका 1.5 साल वाला। ठीक है, 1.5 साल यानी कि DPT सेकेंड। तो DPT सेकेंड के लिए जो है जो कार्य कोड है वो है C3.5। इसका जो प्रोत्साहन राशि है वो है आपका 75 रुपया। ठीक है, क्या है इसका राशि? 75 रुपया। अगर आप 5 बच्चा को जो है DPT सेकेंड जो है देते हैं तो इसके लिए आपको जो है 75 को आप 5 से गुना कर दीजिए, कितना होता है उतना ही आपका जो है दावा की गई राशि में आपका भराएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर टीकाकरण में जो है एक होता है 5 साल। ठीक है, 5 साल वाला बच्चा, अगर आप 5 साल वाला जो DPT बूस्टर होता है, ठीक है, तो अगर आप DPT बूस्टर दिलाते हो तो इसके लिए आपको 50 रुपया मिलता है और इसका कार्य कोड है C3.6। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको मान के चलिए कि आपने 3 बच्चा को जो है DPT बूस्टर दिया यानी कि 5 साल वाला को, तो आप जो है उस 3 को 50 से गुना कर देंगे तो 5 तिया जो है 15 यानी कि 150 रुपया आपका उस तरह से हो जाता है। यानी कि जितना लाभार्थी होगा उतना ही आप जो है 50 से उसको गुना कर देंगे और जितना भी होगा वो दावा की गई राशि के कॉलम में आप लिख देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने टीकाकरण में जितने भी काम होते हैं उसके बारे में हमने जो है आपको बता दिया है। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको हमारे वीडियो की स्क्रीन में एक कार्य की सूची दिख रही होगी। अगर आप भी इस तरह के कार्य की सूची जो है डाउनलोड करना चाहते हो तो कृपया आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, क्योंकि देखिए इस सूची को हमने खुद से तैयार किया है। इसे हमने जो है बहुत मेहनत से बनाया है। इसे हमने अपने ब्लॉग में जो है हमने डाला हुआ है। तो कैसे इसको आप डाउनलोड करेंगे, किस तरह से आपको जो है ये मिलने वाला है,
तो इसके लिए आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। सो फ्रेंड, थैंक यू।